ओके, सवाल क्या लिखा है सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है ना। सवाल में लिखा गया है कि कानपुर से वापस आ गए, क्या तारीख की डेट है ये? 11/4/22 है कि 21 है? 22। तो 11 तारीख को दिनेश कुमार जो कानपुर गए थे वो कानपुर से वापस आ गए। उन्होंने कहा कि कानपुर से मैं वापस आ गया और अपनी यात्रा से संबंधित निम्न विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो मैं 12,000 रुपये लेकर गया था उसमें से मैंने 8385 का माल खरीद लिया प्रकाश एंड कंपनी से, ठीक है। 8385 का माल हमने खरीद लिया है कंपनी से, ठीक है। 8385 का माल खरीद लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया गया है कि यात्रा व्यय उनका 573 हुआ था और शेष रुपया उसने क्या कर दिया, फर्म में जमा कर दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वो 12,000 रुपये लेकर गए थे। कितना लेकर गए थे? हमने कल 12,000 को किस में दिखाया था? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में दिखाया था ना। अब देखो, कुछ करो मत, पहले आप डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट कर दो। क्या करोगे, ध्यान दो। पहले कहा जा रहा है कि राम प्रकाश से, मतलब मिसेस प्रकाश एंड कंपनी से 8385 का माल खरीदा है। तो खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? परचेज होती है। और परचेज अकाउंट हमेशा किस साइड होता है? डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे PURCHASE, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि यात्रा व्यय 573 हुए। तो यात्रा व्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना? 573 रुपए। 573। अब ध्यान दो, कितना पैसा लेकर दिनेश कुमार कानपुर गए थे? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए लेकर जब दिनेश कुमार कानपुर गए थे तो यहाँ पे लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट कर दोगे 12,000, क्योंकि अब ये पैसा क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो सस्पेंस को दिखा दिया 12,000 क्रेडिट में। तो अब इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? जोड़ो जरा तो 8385 को। 8385 और 573 को जोड़ोगे तो 5 3 8 और 8 7 कितना होगा? 15 के 5 80 लगा, 5 3 8 1 9 और कितना हो जाएगा? 8। 8,958 सही है? 8,958। तो 8,958 माइनस 12,000 तो कितना हो जाएगा? 3,42। जोड़ लीजिए, 12,000 में से 8,958 को घटाइए, कितना आएगा? 3,042 आएगा ना। तो अब तुम यहां पर लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 3,042। मतलब समझो, 12,000 रुपए जो सस्पेंस में था उसको हमने दिखा दिया, 8385 का माल खरीदा था वो दिखा दिया, ट्रेवलिंग चार्ज दिखा दिया। मतलब जो शेष रुपया फर्म में जमा हुआ है वो कितना जमा हुआ है? 3,042। समझ में आ गई बात? चलो चलो, तो यहाँ पर जो लास्ट सवाल था, ये लास्ट है समझ लो, ठीक है। उसके बाद अगले वाला हम बता देंगे। इसमें लास्ट वाला जो सवाल है, BOB आजमगढ़ से लोन प्राप्त करने के लिए BOB मैनेजर के निर्देशानुसार या मैनेजर के अनुसार बातचीत हुई और मैनेजर के निर्देशानुसार 30,000 रुपये नगद जमा कर बैंक में एक नया खाता खोला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमको लोन लेना था, लोन, तो लोन जब आप लेंगे तो आपको सबसे पहले उस बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। उस बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो बैंक में आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। तो हमारा खाता किस में खुलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने कहा कि भैया आपको एक नया खाता खुलवाना है 30,000 रुपये जमा करके, ठीक है। तो मैंने 30,000 रुपये जमा करके बैंक में एक नया खाता खोला। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर BOB कैश क्या कर रहा है? दे रहा है ना। तो लिख पा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 30,000 रुपये। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? BOB डेबिट हो जाएगा ना,
बीओबी डेबिट हो जाएगा क्योंकि बीओबी पैसा पा रहा है। बीओबी अकाउंट डेबिट 30,000, हमारे पास से क्या जा रहा है कैश, तो लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट कितना 30,000 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, यहाँ पर नरेशन में लिख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है कि फॉर ओपनिंग न्यू अकाउंट, ओपनिंग न्यू अकाउंट या ओपन न्यू अकाउंट फ्रॉम बीओबी या टू बीओबी कर सकते हैं। तो इससे क्लियर ये हो जाएगा कि हमने बैंक में एक नया बीओबी बैंक में एक नया खाता, समझ में आगे बात, आपको दिक्कत है। लास्ट वाला सवाल जरा बोल दो, हम पढ़ देना है। सुनो पहले इधर, लास्ट वाला सवाल है कि बीओबी मैनेजर के निर्देशानुसार बात, और देखो लोन से संबंधित कार्यवाहियां पूर्ण होने के बाद बीओबी बैंक ने हमें 50,000 रुपए लोन देने के लिए स्वीकृत किया, है ना, और बीओबी ने हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसमें कुछ करना नहीं, बस क्या करना है, बीओबी लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा बीओबी अकाउंट, क्योंकि लोन हमारे पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो बीओबी लोन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बीओबी अकाउंट 50,000, क्योंकि बीओबी हमें दे रहा है और लोन आ रहा है तो लोन डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल, इस सवाल को कौन बताएगा, रूल के अकॉर्डिंग इस सवाल को बताना है। चलो आनंद खड़ा जाओ और दूरी बनाए रखना भाई, कोई टच ना हो, ठीक है, एक दूरी बनाए रखना। चलो आनंद, ये सवाल में राम प्रकाश बिलरियागंज कोई पार्टी है बिलरियागंज की, उसके नाम से डीडी बनवाया जा रहा है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जा रहा है, कितने रुपए का, और जब वो डीडी बन गया तो हमने एक पार्टी थी एचएलएल कंपनी कानपुर के नाम से, हमने उसको भेज दिया। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर इस वजह से नहीं हो रहा है कि सर डिमांड ड्राफ्ट है क्या, डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पर जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट किसको देना है, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बन रहा है। सवाल में मैंने अभी को स्पष्ट कर दिया ना कि डिमांड ड्राफ्ट राम प्रकाश बिलरियागंज बना रही है, समझ में आई बात। जब डिमांड ड्राफ्ट बन गया तो हमने एचएलएल कंपनी कानपुर को भेज दिया, ठीक है, बैठो। तो जब हम किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी पार्टी को अगर हम माल देते हैं, पैसा देते हैं या कोई भी वस्तु देते हैं तो वह डेबिट होता है, सामने वाला डेबिट हो जाएगा। क्या हुआ यार, होगा कि नहीं? तो यहां पर डेबिट कौन होगा, एक साथ सभी लोग तेज से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। मारो आनंद को पहले, एक झापड़ पहले आनंद को लगाओ, ऐसे चुपचाप बैठा है, एक साथ बोलेंगे। तो एचएलएल कंपनी कानपुर डेबिट हो जाएगा, एचएलएल कंपनी कानपुर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से डेबिट होगा, 30,000 रुपए। देखो डीडी जिसके नाम से बनती है, डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट उसी को देना है और किसी को नहीं देना है, ठीक है ना। तो भेज कौन रहा है डिमांड ड्राफ्ट को, तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट द, क्रेडिट द, एक साथ बोलेंगे, क्रेडिट द, हाँ, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। और यहाँ पे लिखेंगे राम प्रकाश बिलरियागंज अकाउंट, पीबी बिलरियागंज